अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद आमिर जमील, एजेंसी फॉर यू। आज कराची समेत पूरे पाकिस्तान में बहुत तेज़ बारिशें हुई और कराची बिलखुसूस कराची और इसकी जो साहिली पट्टी है जिसमें आप ठट्ठा, हैदराबाद, इसी तरह से गवादर वाली साइड को आप शामिल कर लें, हब चौकी वाली साइड को शामिल कर लें, बलूचिस्तान से ये जो पूरा साहिली इलाका है यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई। और उसके नतीजे में हम देखते हैं कि शहर के शहर डूबे हुए हमें नज़र आते हैं। अल्लाह तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, वो तमाम लोग जिनको बारिश के बाइस पानी वगैरह के मसाइल का शिकार हैं, जिन रोड्स की हालत ख़राब है, उन तमाम लोगों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वो तमाम लोग जो कि फंसे हुए थे कराची के ट्रैफ़िक में, हम उम्मीद करते हैं वो तमाम लोग भी बख़ैर व आफ़ियत अपने घर पहुंच गए होंगे। और जो लोग इस वक्त भी मौजूद हैं, अभी भी हम कुछ फुटेजेस वगैरह देख रहे थे जिसमें कराची के डिफेंस फ़ेज़ 2 कयूमाबाद के पास हमें बहुत सारा ट्रैफ़िक वगैरह, कोरगी कॉजवे वाली साइड ले लें, ओल्ड सिटी एरिया ले लें, यहाँ पे तमाम जगहों पे हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा हमें लोगों की ट्रैफ़िक नज़र आती है। साथ में बहुत सी जगहों पे पानी खड़ा हुआ नज़र आता है। और इसी तरह से कराची में पूरे में तूफ़ानी बारिश हुई और बहरिया टाउन कराची के अंदर भी आज बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश हुई और मुसलसल 4 घंटे ये बारिश चलती रही। मेरी ज़िंदगी की, मेरी लाइफ की ये वो बारिशें थीं जो कि मैंने शायद आज से पहले नहीं देखी थी। बादल का इस तरह से बिजली आसमानों पे कड़कती हुई हमने आज तक नहीं देखी। मैंने मुसलसल कंटिन्यूसली यहाँ पे बारिश हो रही थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ऐसा नहीं था कि उसके फ़्लो में कहीं ना कहीं कमी आ रही थी, कुछ हल्की तेज़ बारिश, मुसलसल बहुत तेज़ी से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और तकरीबन मुसलसल 4 घंटे ये बारिश चलती रही। और उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट पिक्चर्स जो थी वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होना स्टार्ट हुई, जिसमें बहरिया स्पोर्ट सिटी, बहरिया में जो अंडरपास मौजूद है वो, और इसी तरह से मेन जिना की बहुत सी फुटेज, मिडवे की बहुत सी फुटेज जो कि सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही थी। और इसी तरह से बहुत सी अफवाहें फैलाई गई कि बहरिया का कोई डैम टूट गया है या फिर बहरिया में बहुत सी जगहों पे पानी निकल कर आ गया है। तो आप तमाम लोगों को हम सबसे पहले तो ये अपडेट दें कि वो तमाम एरियाज़ जहाँ पे पानी इस वक्त खड़ा हुआ था, बेसिकली वो खड़ा नहीं था, वो उसकी वजह ये थी कि ड्रेनेज के लिए भी पानी को भी आउटफ्लो होने के लिए भी कहीं ना कहीं टाइम चाहिए होता है। और अगर बारिश रुकती तो वो आपका आउटफ्लो होता है, जब इनफ्लो इतना तेज़ था कि वो आउटफ्लो हो नहीं पा रहे थे। वो जितने भी ड्रेनेज के सिस्टम है, हर चीज़ की एक कैपेसिटी है, हर चीज़ की एक बेयरिंग कैपेसिटी होती है हर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो लोड बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, अगर इस तूफ़ानी बारिश में आप न्यूयॉर्क सिटी भी चले जाएं, अगर आप इस तूफ़ानी बारिश में बॉस्टन भी चले जाएं, आप इस्तांबुल चले जाएं, आपको वहाँ की सूरत हाल भी इसी तरह से नज़र आएगी। बट दे ऑल आर प्लान सिटी जस्ट लाइक अ बहरिया टाउन कराची। तो वहाँ पे आपको चंद ही मिनटों के अंदर, चंद ही घंटों के अंदर आपको सिचुएशंस बदलती हुई नज़र आ जाती हैं। और सेम गोज़ फॉर बहरिया टाउन कराची। हमने देखा 4 घंटे की मुसलसल बारिश हुई, बहुत सी जगहों पे लाइट्स वगैरह नहीं थी, जनरेटर्स वगैरह बंद हो गए थे। स्टैंड बाय पे जो जनरेटर्स होते हैं उनको हाथ नहीं लगाया जा सकता था, बेसिकली बारिश बहुत तेज़ थी, करंट वगैरह का इशू था। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं फॉल्ट्स आए हुए थे। और उन तमाम चीज़ों को दूर करके विद इन नो टाइम हमने ये देखा कि हाफ़ एन आवर के अंदर पूरी बहरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से बड़ी अच्छी एफ़र्ट्स लगाई गई। जो काम अच्छा किया जाए उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, और वो एफ़र्ट्स लगाई गई। और उसके बाद हमने देखा कि बहरिया के अंदर इस वक्त कहीं पे भी कोई भी पानी खड़ा हुआ मौजूद नहीं है। हाँ, इस वक्त अंडरपास जो है, जो कि आपको M9 से पे कनेक्ट करता है, उस जगह पे इस वक्त पानी मौजूद है, लेकिन वो बहुत तेज़ी से बुलंद सतह पर मौजूद था। और उसकी जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है वो पिछले साल की है, इस वक्त उसमें इतना पानी मौजूद नहीं था। हमने ख़ुद अभी जाकर, आपको हमारे चैनल पे भी नज़र आई होगी, उसके अंदर वो जो पानी की सूरत हाल है वो इस वक्त बतदरीज कम होती जा रही है और वो चंद ही घंटों में क्लियर कर दिया जाएगा। चूँकि मैं अगेन कह रहा हूँ, अंडर पासेस जो होते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ होता है कि वो अंडर होते हैं, तो उनके पास कहीं ना कहीं उनके ड्रेनेज में थोड़ा सा टाइम लग जाता है एज़ कम्पेयर टू वो तमाम रोड्स जिनकी फुटेज आपके सामने चल रही होगी। आपको कहीं पे भी किसी भी शॉप के अंदर पानी गिरता हुआ या किसी भी शॉप के आगे पानी खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा, किसी भी बिल्डिंग के अंदर पानी का कोई इशू मौजूद नहीं है। हमें अभी तक कोई भी पानी का इशू इस तरह का कोई भी रिपोर्ट नहीं हुआ, ना ही हमारी कोई नज़र से गुजरा है। तो वी कैन से सेफली कि इस वक्त बहरिया के अंदर
वो तमाम एरियाज़ जो कि स्टक नज़र आ रहे थे या वो तमाम फुटेजेस जो कि आपको नज़र आ रही थी वो तमाम एरियाज़ क्लियर कर दिए गए हैं। बिलखुसूस स्पोर्ट सिटी और पैराडाइज वाली साइड जो थी उस तमाम एरिया को क्लियर किया गया है। प्रीसिंट 31 के विलास के पास की एक फुटेज जो थी वो सर्कुलेट हो रही थी कि वहाँ पे गाड़ी वगैरह स्टक हुई हुई है, लेकिन वो तमाम एरिया अगर आप अब जाकर विज़िट करें तो आपको क्लियर नज़र आता है। तो ओवरऑल जो बहरिया के अंदर इस वक्त सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। अगेन हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको बारान रहमत हम तमाम लोगों के लिए रखें, ना कि हमारे लिए ये एक जहमत का बाइस बन जाए। और इसमें अगेन हम तमाम लोगों को एक दूसरे का ख़याल रखने की ज़रूरत है और एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी शख्स की नज़र आ जाए जिसकी गाड़ी वगैरह ख़राब हो या कुछ इस तरह का मामला हो तो अपनी सेफ़्टी देखते हुए साथ ही उन तमाम लोगों की वो हेल्प आउट करने की भी कोशिश करें। अल्लाह हम तमाम लोगों को लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी।